अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बीटीपी के साथ जो दिक्कतें खड़ी हो रही है कि हर विधानसभा से 7 से 8 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं कि मैं एमएलए का विधायक का दावेदार हूं, वो अपने धरातल पे अपने काम करे। इस समय आपका आदिवासी परिवार किस तरह फैसला लेगा और किस एक तरह कैंडिडेट को चुनेगा? आदिवासी परिवार का कोई कैंडिडेट पहले से तय नहीं होता, और जो राजनीति करने के लिए हमारे बीच में आए हुए लोग हैं वो अपने अपने नज़रिए से काम करना चाहते हैं। और आज की तारीख में जो भी टीम बना के काम कर रहा है वो पहले भी कर चुका है, पहले भी टीम बना के काम किया था। लेकिन आदिवासी परिवार और जो स्थानीय जो बीटीपी है राजस्थान लेवल का, वो दोनों मिल के तय करते हैं। और हमारे कुछ लोग जो हमारे हितैषी लोग हैं वो सारे मिल के तय करते हैं कि अंतिम फैसला किसके ऊपर होगा। इसलिए जो आज की तारीख में अपने आप में स्टेब्लिश कर रहे हैं कि मैं एमएलए, मैं एमपी, तो वो अपने आप में अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये आदिवासी परिवार का कतई विचारधारा नहीं है। आदिवासी परिवार आम राय में विश्वास करता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो जैसे कि आदिवासी परिवार का समर्थन के लिए या बीटीपी के 2 विधायक हैं, रामप्रसाद इंदौर या राजकुमार रोत, 3.5 से 4 साल 3.5 साल होने आ गए वो सत्ता में। आखिर उन्होंने आदिवासियों को लेकर इतने मुद्दे उठे, इतनी बातें हुई, लेकिन इन 3.5 सालों में आपकी नज़र से उन्होंने क्या किया? आखिर बातें तो बहुत होती है कि आदिवासियों के लिए ये किया जाएगा, लेकिन क्या हुआ 3.5 सालों में? देखिए, ये जो राजकुमार जी और रामप्रसाद जी के ऊपर जो सवाल हो रहे हैं, पूरे कांग्रेस बीजेपी के नेता भी सवाल करते हैं क्या विकास किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने क्या विकास किया, विकास तो दिखना चाहिए राजस्थान में। ठीक है, वो बात की बात है, 70 साल पहले तक उन्होंने नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन आप जब सत्ता में आए तो आपने क्या किया? सवाल तो ये होगा, अगर कांग्रेस क्या करगी, अगर मैं कांग्रेस से नहीं पूछूंगा, मोदी जी से पूछूंगा कि आप मोदी साहब आप क्या कर रहे हैं, तो वैसे ही राजकुमार जी को लेकर आप ही आदिवासी परिवार के लोग हैं तो आपसे पूछूंगा उन्होंने क्या विकास किया। भाई मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, रामप्रसाद इंदौर जी और राजकुमार जी कोई सरकार का हिस्सा नहीं है, सरकार के एमएलए नहीं है। अब उनको 2.5 करोड़ रुपया जो सालाना पैकेज मिलता है, वो 2.5 करोड़ रुपया सारी जनता में सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, क्योंकि आज यहाँ सबसे भारी समस्या पानी की है। तो पानी के हेडपंप भी लगाए होंगे उन्होंने, और जितने हेडपंप कांग्रेसियों ने लगाए, जितने हेडपंप बीजेपी ने लगाए पर्टिकुलर एक साल में, उतने वो काम उन्होंने भी किया होगा। अब पत्रकार जो लोग हैं या जो मीडिया है या जो उस चीज़ को छाप नहीं रहा है, तो हम क्या करें इस बारे में। दूसरा ये है कि अभी कोरोना महामारी चली, उस कोरोना महामारी में सारा उनका जो बजट था वो तो कोरोना में चला गया, तो विकास होगा कैसे? तो जैसे अगर देखा जाए, आपका कहना है कि उनका 1.5 करोड़ रुपए का ही बजट होता है। जैसे आपकी बीटीपी पार्टी है, वो मतलब कहें कि यहाँ पे टीएसपी एरिया की पार्टी अगर एक तरह से कहें जाए, अगर वो 17 विधायक आपके आदिवासी समाज के पड़ते हैं, मतलब आदिवासी जो रिजर्व्ड है, तो ऐसे में अगर वो 17 विधायक बन भी गए तो भी तो वो सत्ता में नहीं हुई, कहीं ना कहीं वो तो हाशिए में पड़ी हुई है कह सकते हैं। फिर उस समय कैसे विकास होगा? ऐसा है सर, जिस दिन 17 विधायक बन गए उस दिन हम पूरी राजस्थान पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हम लोग 17 या फिर 25 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुछ सीटें उधर जो पूर्वी राजस्थान की मिड़ाव की है वो सीटों पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और उसके बाद में जो एससी कम्युनिटी बिलोंग करती है, कहीं माइनॉरिटी कम्युनिटी बिलोंग करती है और कहीं ओबीसी बिलोंग करती है, वो उनका हम साथ सपोर्ट लेके हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, ताकि यहाँ पे फुल फ्रेश कांग्रेस की सरकार नहीं बने, फुल फ्रेश बीजेपी की सरकार नहीं बने। वो सरकार अगाड़ी हो जाएगी, अगाड़ी सरकार बोलते हैं, जिसमें हमारा समर्थन होगा। हमारा समर्थन होगा तो जो हमारे मुद्दे हैं, संवैधानिक मुद्दे हैं और हमारे विकासात्मक मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लेके हम लोग चाहे किसी भी पार्टी को समर्थन दें। अगर वो लोग उस समय तत्कालीन समय में हमारा समर्थन लेते हैं और हमारे जो मुद्दे हैं उसको सही नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार है वो गिरेगी। और जो पार्टी हमारा समर्थन लेगी वो हमारे मुद्दे पूरे कराने पड़ेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि अभी हमारे दबाव से जो यहाँ 5-6 सालों से काम हो रहा है, और जो 2 हमारे एमएलए गए उनके दबाव से आपका ट्राइबल कमिश्नर का विभाग अलग हुआ है। तो आने वाले समय में सारे विभाग अलग होंगे। और लोग सोचते हैं कि नहीं, भारतीय ट्राइबल पार्टी सिर्फ आदिवासियों पे ही काम करना चाहती है, ये गलत है। ये हम पूरे आदिवासी इलाके में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हो, किसी भी वर्ग के लोग हो, इन सभी का विकास चाहते हैं। लेकिन आदिवासियों के जो अधिकार हैं उसको हनन करके किसी का विकास नहीं करना चाहते। और जो जिनके अधिकार दे रखे हैं संविधान में, उनको भी हम लोग इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो ये चैनल हो सकता है कि आदिवासी इलाके में, जिसको हम बिल प्रदेश बोलते हैं, उस इलाके में इस चैनल को जितना भी प्रमोट कर पाए, जितना भी सब्सक्राइबर कर पाए, जितने भी फॉलोवर बढ़ पाए, तो हो सकता है कि हमारी असली आवाज़, सही आवाज़ आम जनता तक जाएगी। क्योंकि बड़े बड़े चैनल ऐसे इंटरव्यू नहीं लिया करते और आपकी हकीकत जो सही बात है वो आप तक पहुँचाने में कामयाब होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।